सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हां दे जीवन दी कथा हर साल आपां करने। मेरा ख्याल धन गुरु रामदास ऐसे सच्चे पातशाह जी ने जिन्हां दा हरमंदर साहिब विच रोज ही जिक्र हुंदा है ते लखां ज़बानां, मैं लफ्ज़ वरतां अनगिनत ज़बानां अपने घरां च बैठियां धन गुरु रामदास बोल रही ने। लखां शरीर हरमंदर साहिब विच मत्था टेकदे धन गुरु रामदास जी कह रहे हैं, क्योंकि दास ने 29 तरीक तो लैके दिवाली तक ऐदकी धन गुरु रामदास जी दे चरनां च हाज़री भरनी है। इतिहास होई है, जीवन होई है। थोड़ा जा संखेप, क्योंकि साखी करनी बहुत जरूरी है। शब्द 3-4 ध्यान नाल। एक धरती भागां वाली, दूजी बेनती पिता जी धनता जोग, हजूर दे सन्मान योग कुल धनता जोग। मैं बेनती करांगा ओ मां धनता जोग जिन गुरु जणिया माए, जिसने गुरु नू जन्म दिता। ये बचन भी धन गुरु रामदास जी दा जी। वो धरती केड़ी खरियाब लिखोगी। गुरु ग्रंथ साहिब विच उस धरती का जिक्र 2 वारी आया जी, मैं भुला ना था। वो धरती है लाहौर दी, जिथे कदी गुरु नानक साहिब दे चरण पे है। साडे कुछ विद्वान पुरुष ये कहंदे आ कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आसा की वार दियां जेड़ियां असी 24 पौड़ियां दे दर्शन करने। 24 पौड़ियां ने आसा की वार दी। एक जन्म साखी वाला ये कहंदा भी 15 पौड़ियां लाहौर हजूर ने दुनी चंद की ड्यूड़ी च उचारण कीतियां ते 9 पौड़ियां सतगुरां ने पाक पट्टन बाबा फरीद साहब के स्थान ते उचारण कीतियां। 24 बनदियां ने, पर उंज जेड़े टीकाकार ने कहंदे वार दी तरतीब इक्को जी जारी एक थां ते। पर मैं आपनूं बेनती करां, उस शहर विच गुरु नानक साहब के चरण पे, क्योंकि उस शहर का जिक्र मैं करना चाहना। वो शहर है लाहौर, क्योंकि सा धरती वो जमीन लाहौर दी है जिथे सोडी सुल्तान पातशाह धन गुरु रामदास जी का आगमन होया है। उस शहर विच गुरु नानक साहब महाराज जी के मुबारक चरण पे आपनूं पता होना है। उस शहर दे विच दुनी चंद की धुजा झंडे झूलते सन। उस वक्त कहते ने दुनी चंद करोड़िया, जिन्ने लख ओने झंडे, जिन्ने करोड़ ओने झंडे। उत्थे हजूर ने दुनी चंद नूं अपने कोलों एक सूई दिती सी गुरु नानक साहब जी ने, ते नाल शब्द क्या सी, दुनी चंद ये सारे झंडे धुजा तेरियां ने। इन्ना पैसा तेरे कोल, कहंदा महाराज मैं करोड़पतियां करोड़ियां हाँ। हजूर ने कहा तेरी सरकारे दे बारे, कहंदा बहुत चलदी है। महाराज कहंदे आ सूई मेरी सांभ लै, परमात्मा दी दरगाह विच मैं तेरे तो लै लवांगा। वो सूई घर लै गया। उन्हें घर वाली नूं कहा कि आ सूई मेरी सांभ लो। याद रखियो, जदों बंदा माया दी नींद भी सुता होवे, ये सुती सारी जिंदगी कढ़ दिंदा। जागदा होया बंदा ही गुरु के बचन सुनदा है। वो सुता नूं पता ही नहीं। उन्हें सूई घर जाके घर वाली नूं कहा जी आ सूई जेड़ी है इनू रख लो। फकीर ने, संत ने, बाबा जी ने कहा अगले जहान दे नहीं। वो भागां वाली सोझी वाली सी। उन्हें मत्थे ते हाथ मार के कहा कि अगे तो शरीर भी नहीं जाना, तुसी सूई देन दा वादा करा करके आए। समझ पै गई वाकई कुछ नहीं जाना। ये वापस आ गया। इन्हें महाराज जी नूं सूई दिती जी। वापस दे के कहंदा बाबा जी ये सूई नहीं अगे जानी, ये सूई तां छड्डो, ये शरीर नहीं जाना। महाराज कहंदे ने ये तैनूं किन्ने दसदा, कल तां तू कहंदा सा मैं करोड़िया मेरी सरकारे दरबारे। कहंदा नहीं बाबा जी ये शरीर भी नहीं जाना, सूई कित्थे जांगा, हाथ ते सर जाने ने। सतगुरां ने कहा दुनी चंदा तू दुनिया च इन्ना खचत हो गया है, जे एक निक्की जी लोहे की सूई अगे नहीं जानी, जिहड़ी झंडे झुला के हंकार करी बैठा, एक टका भी तेरे नाल अगे नहीं जाना। उन्हें कहा महाराज अगे की जाना है? कहने लगे अगे जो कर्म चंगे करेगा तो इबादत करेगा। मैं बेनती करा, महाराज ने सूई दिती जी। आउणा आपां गुरु रामदास जी ते समय च रह के बिल्कुल सूई 2 काम कर दी है जी। एक तां सूई दा पासा हुंदा तिखा,
दूजा सूई दे विच सुराख है, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। वो फिर अगे सूई चलती है तो पिछे पिछे धागा चलता है। महाराज ने सूई काहदी दिती? किसी सुते बंदे नूं सूई दी नोक चबा दिओ, थोड़ी जी इको दम उबड़वा उठ देंदा है। बाबा जी ने कली लोहे की सूई नहीं दिती, अपने बचना की सूई नाल दुनी चंद दे अंदर नूं बिन के सुते हुए नूं बाबा जी ने उठा के रख दिता। दूजी गल, सूई अगे तुरदी है, पिछे धागा तुरदा है, ते सूई लीरां नूं भी जोड़ देंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब च एक शब्द होर हुंदा है, महाराज ने कहा सोने की सुई, रुपये का धागा, शब्द दी सुई है। सोने दी ये शब्द सोना रूप, सोने दी सुई है शब्द, रूपां दर ते चांदी, चांदी दा धागा पाया है। जिहदे कोल शब्द दी सुई होवे ते सुरत दा धागा होवे, जिवें सुई धागा पाटे कोई कपड़े सी देंदा है, प्यारिओ जिहदी सुरत विच गुरु दे शब्द दी कृपा हो जाए, शब्द दी सुई ते सुरत दा धागा टुट्टी होए अंदर नूं रब नाल जोड़ दिंदा। महाराज ने कहा सोने की सुई, रुपये का धागा, नामे का चित खरशों लागा। उस धरती ते गुरु नानक साहब ने बाणी उचारण की। एक सज्जन कहंदे बाबर दा हमला होया, कोई शक नहीं। मैं तां ये लाइव चल रहा क्योंकि हर बंदे ने अर्थ अपने ढंग नाल पढ़े हुंदे आ, ते अक्सर मैं बेनती करना अर्थां नूं किसे एक ज्ञानी दे राही नहीं बन्निया जा सकदा। अखर बन्ने जा सकदे आ, पर प्यारिओ अनुभव नूं किहड़ा बन सकदा जी? फिर बेनती है, अनुभव तां हाँ पहुंचिया होया दा अनुभव इको ही है, इह च कोई शक नहीं। जो कबीर साहब दा अनुभव है वही गुरु नानक साहब दा है, वही भगत नामदेव जी दा है, वही शेख फरीद जी दा है। पर असी लोग उन्हां दे उचारण कीते शब्द पढ़ के अर्थ करने आ, पर साडी सुरत इन्नी उच्ची नहीं जिन्नी उच्ची शब्द सुरत विच बाणी उचारण की गई। असी झगड़ा नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि साडी जदों मैं कहना मैं अर्थ कर रहा बस आई सच, याद रखियो गुरु दे सच नूं अपने ज्ञान च ना बनीए। मैं फिर अखरी अर्थ में कहांगा कोश अनुसार हो जाएंगे। मान लो एक मैं उदाहरण होर देना, असी शब्द पढ़ने मेरी प्रीत गोबिंद से जिन घटै, अखरी अर्थ ने मेरी किते वह गुरु नाल प्रीत ना घट जाए, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। अखरी अर्थ में कर दिते जिंद दे बदले प्रीत लई। पर याद रखियो गुरमुखो, भगत रविदास महाराज जी ने जिंद दे वट्टे लईए, मैं तो सिरवर्त कर रहा वां ना। मेरी फिर इस बेनती सुनियो, सुई महाराज ने दिती, उथे बाबर दा हमला होया। कुछ इतिहासकार कहते हैं सवेरे उथे जीव दे चस्के दे लई जीव घात किया जाता है। फिर अर्ज है उथे महाराज जी ने एक शब्द किया, उथे सच्ची मुच्ची खून दियां परनाले छुटे। महाराज जी ने अमृत वेले शब्द किया, लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर। ये उस धरती ते क्या जिथे गुरु रामदास महाराज जी का आगमन होया। लाहौर शहर है, प्रिंसीपल तेजा सिंह अर्थ कर दिया सवा पैर, उथे बाबर ने कतलेआम किया। लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर। समा लंघिया जी, गुरु रामदास जी का जन्म उस लाहौर चूना मंडी विच होया। प्यारिओ गुरु अमरदास की सेवा च रहे, जदों गुरु रामदास सेवा च आ गए ने ते गुरु अमरदास जी का इस तो अगला श्लोक है महला तीजा, लाहौर शहर अमृतसर शिवती का घर। याद रखियो शब्द इस तरह श्लोक पाठ करने में पता है सारा जी। लाहौर केवल शहर ही है, ते सच है जिस लाहौर विच जहर कहर वरतदा सी, धन गुरु रामदास महाराज जी की आमद हुई, सच एवं सिवती का घर अमृतसर बन गया। पर कुछ विद्वान अर्थ कह रहे हैं लाहौर शहर ही है, धन गुरु अमरदास जिस शहर नूं उन्हां विशान का इशारा किया वो अमृतसर सिवती का घर बन गया। मेरी अर्ज है उस लाहौर की धरती ते सन 1534 मैं सम्मत का जिक्र नहीं कर रहा जी, थोड़ा जिहा मैं बिल्कुल संखेप जी बेनती करनी है, तो कोई सिफत आप भट्टां दे सवैयां चो लांगे। सन 1534 नूं धन गुरु रामदास महाराज जी का आगमन हुंदा है। पिता का नाम सन्मानयोग बाबा हरिदास जी है, माता का नाम सन्मानयोग माता दया कौर जी है। थोड़ी इस गल सुनियो, सन 1534 नूं
करतारपुर गुरु नानक साहब धर्मशाला च रह रहे हैं। ध्यान नाल सुनियो, 1534 ਨੂੰ करतारपुर ने गुरु नानक साहब जी। भाई लहणा जी ਨੂੰ 2 साल हो गए ने करतारपुर सेवा करते हैं, क्योंकि बाबा लहणा जी 1532 ਨੂੰ करतारपुर गए हैं। अगली गल, पिंड बासर के बिल्कुल नेड़े है, उत्थे गुरु अमरदास जी का वसेबा है। किड्डी स्वादली गल है जी। 4 पातशाहियां, आवाज अगे ठीक सी बई, 4 पातशाहियां गुरु नानक साहब करतारपुर ने, भाई लहणा जी उन्हां दी सेवा विच ने, बाबा अमरदास जी बासर के ने, ते धन गुरु रामदास उन्हां दा आगमन लाहौर चूना मंडी विखे होया है। बेनती है, सब नूं इतिहास का पता, मैं पिछले साल भी कह के गया सा, परमात्मा की खेड का कोई पता नहीं जी। कई बारी कई बच्चे बादशाहां दे घरां च जन्म लैंदे आ जी, अमीरां दे घरां च जन्म लैंदे आ, जिन्हां नूं जमदिआं नूं सोने दे गहने पाए जांदे आ, उन्हां दे बर्तन सोने दे हुंदे आ, उन्हां दे खिडौणे सोने दे हुंदे आ। कई बारी जिथे वो लेटदे आ उन्हां दे उत्ते सोने दे छत्र हुंदे आ। पर याद रखो गुरसिखो, दुनिया दे बादशाहां दे बच्चे सोनिया दे भांडे विच खांदे आ, सोने दे छत्र थले बैठदे आ, अंत उन्हां दा कई वारी झौंपड़ी विच हुंदा है। जिस पातशाह नूं तुसीं चेते पै करदे हो, इहदी शुरुआत सिर ते टोकरी रखण तो होई, ते इहदी जुगो जुग अटलता डिठे सभे थां नहीं तुझे। उहदे सिर दे उत्ते सोने दा छत्र चुड़ रिहा है। 2 साल दी उम्र च सतगुरां जी दे माता जी चलाना कर गए सन, माता दया कौर जी। 2 साल दे बच्चे नूं चलो इन्नी किन्नी कुछ समझ हुंदी है जी। मैं चलो दुनियावी शब्द वरत रहा तां गुरु समर्थ ने। उस तो बाद पिता जी ने पालना शुरू किया। 7 साल दे गुरु रामदास होए ते बाबा हरदास भी एक दिन रात सुते सवेरे उठे नहीं। पहला मां जी चले गए, फिर पिता बाबा हरदास जी चले गए। ये सारा महल्ला, मैं लाहौर गया, बड़ियां भीड़ियां गलियां ने जिथे सतगुरां दा जन्म स्थान है। उस वक्त ये महल्ला सोडियां दा सी जी। पिता दा संस्कार किया, शरीका बरादरी इकट्ठी हुई, नानी आई नाल दोते नूं लैके गई। 7 साल दे बच्चे ने अपने पिता जी दी चिखा नूं अग लाई। समा आया जिहड़ा क्रियाक्रम उस वक्त परिवार करदा सी कर लिया। प्यारिओ, मैं एक बारी बेनती की सी, आ इन्नियां लाइटां लगियां ना, जिन्नियां लाइटां लगियां ने इन्ने मेरे तुहाडे शरीर दे परछावें ने। जिथे जिथे तुरोगे पंडाल च शरीर दा परछावां नाल तुरेगा। पर जदों यही लाइट चली गई, हनेरा हो गया, अपने जिस्म दा परछावां भी साथ छड़ जांदा हुंदा। परछावें चानण दे बनदे आ, हनेरे दा कदी परछावां नहीं बनदा। आ मेरी फिर बेनती सुनियो, तुहाडा हुशियारपुर इत्थे अंबां दे बाग बहुत हुंदे आ। जिन्नी देर तक अंब है, फल है, पंछी चुंझ खलार के आके उस रुख ते बैठ के चहकदे भी आ, ओनू चखदे भी ने। जिदन किते रुख नूं अग लग गई, पत झड़ आ गई, पंछियां ने छड्ड के भज जाना है। मैं अक्सर कहना प्यारिओ, कदी भी सुख विच अपनी गिनती मत करो सुहिरद लोकां दी। जदों दुख दा हनेरा आवे उदों पता लगदा बंदे दे नाल कौन खलोता है। हनेरे विच परछावें नहीं नाल चलदे हुंदे। महाराज ने बाणी च कहा, सुख मैं बहु संगी भए, दुख मैं संग ना कोई। सुख मैं आन बहुत मिल बैठत रहत, चहूं दिस के रह, विपत परी सब ही संग छाड़त, कोऊ ना आवत नेरे। प्यारिओ, 7 साल तो बाद सतगुरु गुरु रामदास नानी ने देखा भी किरत का कोई साधन नहीं। पिता जी चले गए ने। इतिहास कहता रावी बिल्कुल नेड़े चलती सी, हुण रावी थोड़ी जी किले तो दूर हो गई। उस वक्त बिल्कुल किले दे नाल चलती सी, लोकां दी आवाजाही सी, लंघण वाला घाट सी, पत्तन सी। ये निक्का जिहा बच्चा, नानी ने सवेरे घुंगणियां छोलियां दियां उबाल के देनियां, उत्ते लूण पा के टोकरी रख सिर ते रख के इस बच्चे ने आवाज देनी। वो इस करके घुंगणियां वेच के अपने घर का गुजारा पै चलाते सन। किन्ने कु दिन चलता, समा आया वो कम ना चलिया,
मैं वो पिछले साल मंजी साहब कहा सी कि महाराज नानी ने क्या पुत इत्थे हुण रहना मुश्किल है, मेरा शरीर ढल गया, मैं वडेरी हो गई हाँ, चल तू पिंड बासर के। नानका परिवार पिंड बासर के सी। इतिहास कहता रात नूं कपड़े गठड़ी बन्नी, जिन्ना कुछ समान सी लै लिया। सवेरे घर छोटा जिहा सी, दरवाजे नूं ताला लाण लगे। वैसे मेरा ख्याल ही सी, मैनूं किसी सुझाव दिता सी, ताला लाण लगे। तो मैं उस दिन क्या सी, मैं क्या अज हजूर अपने घर नूं ताला ला के चले आ, सदा नहीं लगन लगा पर होनी। ते क्यों परमात्मा मेरे वाहिगुरू जी आने वाले समय बारे दस रहे सन कि जिस जन्म अस्थान नूं अज ताला ला के चले हो बेटा, आने वाला समा है इहो जिहा घर दा निर्माण करोगे जिन्हों 24 घंटे कदी भी ताला नहीं लगेगा, किसे लिए ताला नहीं लगेगा। अज भी मैं तुसी दरबार साहब जाते हो, याद रखियो दरबार साहब दे किसी भी दरवाजे नूं बाहरों कुंडी नहीं, अंदरों कुंडियां ने। गुरु साहब ने उथों पिंड बासर के आए, इत्थे पिंड बासर के गुरु अमरदास मिलन आए। धन गुरु अमरदास जी ने देखा बच्चे नूं ते महाराज जी ने नानी इन्हां दी नूं कहा कि गोइंदवाल वस गया है, तुसी दोते नूं लैके उत्थे आ जाओ। बासर के तो हजूर गोइंदवाल साहब गए। संगत जी, गुरु रामदास जी ने अपनी जिंदगी दे तकरीबन 21 साल गोइंदवाल साहब बतीत किए जी। साखियां सिर्फ सानू 3-4 मिलदियां ने, 21 साल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ सेवा भी करते आ। प्यारिओ एक समा ऐसा आया, तुसी जदों हुण गोइंदवाल साहब जाओगे, गुरमुखो इतिहासक थावां नूं रूहानीयत नज़रिए नाल देखिए, क्योंकि असी जाने क्योंकि कुछ बंतरां बन गई सारे गुरुद्वारियां दी। पत्थर लगा गुंबद, गुंबद उत्ते सोना लगा, थले गलीचे पे ने, पैसा बहुत है, पालकी सोने दी नहीं। प्यारिओ जदों कुछ भी नहीं सी लगा उदों बड़ा रूहानी सी है। किहड़े किहड़े पापां दी कमाई जड़ दित्ती गुरुद्वारियां च, तां ही तां फिर डांगा खिच्ची फिरदे आ। महाराज ने कहा सज्जन नूं तेरे घर दे खाने विच गरीबां दा खून ही होए, मलक भागो नूं है ना। उन्हें क्या खान नाल की हो जाता है। सतगुरु कहन लगे कि करदे बीज नूं कंडे नहीं कुंदे, हत्थ च मलो बीज चो कंडे नहीं चुभदे। कंडे उदों ही चुभदे आ जदों धरती च दब दईए। पूजा दा धान वरतना सौखा हुंदा है प्यारिओ, स्वाद ना बंदा सब कुछ खाई जांदा है, पर अगे कंडे बन के चुभदा है। गोइंदवाल साहब महाराज उत्थे जदों चबारा साहब जाओगे, गली दे इस पासे चबारा है, ये मेरे वीर मोरा वाली साहब आ गया, दूजे पासे गुरु रामदास दा खूह है। ये गोइंदवाल साहब है जी, गुरु रामदास दा खूह। वह इतनी तरह कथा करता रहा। माता जी ने क्या बीबी भानी वास्ते वार जदों मैं उत्थे गया, क्योंकि वो थां सिमरन करने वाली, उस थां दा औरा बड़ा जबरदस्त है। क्योंकि मैं तो कहना एक मंजे ते बैठ के रोज नितनेम करी जाओ, बाकी मंजियां नालों ओदा औरा चेंज हो जाता। पर उस रूहानियत वाले वास्ते है, दूजे वास्ते तो कुछ भी नहीं जी। महाराज की करते सन, जदों विआह नहीं होया घुंगणियां भी वेचनियां ब्यास के कंढे, ते फिर खूह ते दोपहरे बह के पानी कड़ कड़ पियाई जाना। चवारा सी सामने, गुरु अमरदास महाराज चवारे च बैठे आ। माता मनसा देवी गुरु अमरदास जी दे महल, बीबी भानी जे माता जी, उधरों बीबी भानी जी लंघे आ ते देख के कहंदे आ सतगुरु जी, मां जी कहंदे आ, माता मनसा देवी जी अपने पति नूं कहंदे आ सतगुरु जी अपनी भानी वरणजोग हो गई है, किरपा करो इहदे लई वर लभो। बारी सी खुली, सामने गुरु रामदास जल छका रहे सन। कहंदे ने इहो जिहा होवे जिहो जिहा रामदास जी ने, बड़ी निमरता च रहिंदे ने, कदी उच्चे बोलते नहीं देखे, इन्हां दे नेत्र हमेशा भिजे रहिंदे ने, इहो जिहा लभ्यो। गुरु अमरदास जी ने बड़े प्यारे बचन कहन लगे, भागां वालिए इहदे वर्गा सिर्फ यही है, इहदे वर्गा संसार च होर दूजा कोई नहीं, सिर्फ यही है धन गुरु रामदास, सिर्फ ये नहीं। प्यारिओ
बेटी का विआह किया धन गुरु रामदास जी नाल, बीबी भानी का। विआह तो बाद इन्हां दा रोज़ का नेम की सी? अमृत वेले उठना, आप इशनान करना, संगतां दे लंगर का जल भरना, जिथे दीवान सजना उत्थे झाड़ू लाना, उत्थे विछाई करनी, लंगर भी चले जाना, भांडियां भी सारा दिन खलोते रहना। मैं आपनूं बेनती करा, धन गुरु रामदास जी ने 21 साल के करीब गोइंदवाल साहब सेवा की। अगली बेनती जी मैं आप जी कर लगा ना, उस तो बाद सतगुरां ने थड़ियां की परीक्षा लई साडा इतिहास कहंदा है। मुकदी गल की अखीर ते धन गुरु अमरदास महाराज जी ने फैसला कर लिया कि गुरियाई रामदास सतगुरु जी नूं दित्ती जाएगी। प्यारिओ, गोइंदवाल की धरती है, बाबा बुढ़ा साहब जी नूं बुलाया गया कि बाबा जी रामदास सतगुरु नूं इशनान कराओ, सुंदर वस्त्र पहनाओ। पहना के गुरु अमरदास जी ने अपने पुत्र, अपने पोते, अपने पड़पोते, क्योंकि महाराज जी अरबला बहुत सी, पुत्र पोते पड़पोते भतीजे जिन्ने रिश्तेदार सिख सारे इकट्ठे करके क्या अज तो बाद असी रामदास गुरु जी के हिरदे च निवास करांगे। ये बाणी च वचन कह, सतगुरु परतख होंदा वह राज आप टिकाया, सब सिख बंदब पुत पाई, रामदास पैरी पाया। धन गुरु रामदास जी के चरणों च सारे झुका दिते। जदों क्या सब तो पहला गुरु साहब ने मत्था टेकिया, बाबा बुढ़ा जी ने गुरियाई तिलक दिता। ते इतिहास कहता सतगुर पुरख जे बोलिया, गुर सिखा मन लई रजाए जियो, मोहरी पुत सन्मुख होवा, रामदासैं पैरी पाए जियो। धन गुरु रामदास गुरता गद्दी ते विराजमान हो गए। साडा इतिहास कहता उस दिन बहुत बैराग भी सन। पिछले साल भी क्या सी, हिस्टरी वाले कहते आ, मैं हुणे क्या कि मैं भी कोट किया है कि गुरु रामदास के नेत्र भिजे रहिंदे सन। असी सारे कथा वाले से भी कहने कि अखां सतगुरु के नेत्र जिहड़े ने जल नाल पूरत रहिंदे सन। पर जदों असी बाणी पढ़ने हैं ना, महाराज कहते नहीं पानी नहीं, ये नेत्र अमृत नाल भिजे रहिंदे आ। देखो पहला बचन ये वे, हर अमृत भिन्ने लोइना, ये सारे बचन पढ़ के देखी। कहते ये लोइण अमृत नाल भिजे हुए ने। हर अमृत भिन्ने लोइना, मन प्रेम रतन्ना राम राजे, मन राम कसवट्टी लाया कंचन सुविन्ना, गुरमुख रंग चलूलिया मेरा। आ जिहड़ा मेरा शब्द है ना जी, मैं सच्ची इनू बदल दिता। फिर मैं नहीं कहता अखां नेत्र जिहड़े ने नीर ना भिजे रहे, इत्थे सतगुरां ने मेरा शब्द वरतिया है। इहदा मतलब सतगुरां दे नेत्रां विच भी अमृत पूरत है। हर अमृत भिन्ने लोइना, मन प्रेम रतन्ना, अंदर प्रेम विच रत्या होया है। मन प्रेम रतन्ना राम राजे, मन राम कसवट्टी लाया कंचन सुविन्ना, गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो भिन्ना, जन नानक मुश्क झकोलिया। प्यारिओ, झकोलिया सब समझने ना, जिवें कपड़ा पा के आपां झंगालदे नहीं, कहंदे साडा अंदर रूहानियत की सुगंधी नाल भिजिया होया है। महाराज धन गुरु रामदास अज गुरियाई ते विराजमान ने, पर नेत्र सेजल सन, बिल्कुल काले रंग का दाड़ा हजूर दा, विच कोई थोड़ा थोड़ा चिट्टा केस है, पर दाड़ा भिजिया सी। महाराज गुरु अमरदास जी ने कहा, पुरखा अज गुरु नानक साहब की गुरियाई दे गुरगद्दी दे तुसी वारस हो। महाराज ने जिहड़े शब्द कहे साडे सारे विद्वानां ने कोट कीते, संगत भरी सी। धन गुरु अमरदास महाराज सामने सन। गुरु रामदास जी ने पहला बचन किया, वो बचन है, तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा। गुण दा अर्थ है परोपकार। हे मेरे सतगुरु जी, मैं तुहाडे किन्ने को परोपकार दसां। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोला। इहदा अर्थ वेखो सुनियो, जदों मैं कहना धन गुरु अमरदास जी, जदों कहना वाहिगुरु जी, कहते पूरे पैर दे अंगूठे तो लैके सिर दी चोटी तक पूरे दा पूरा बदन विस्माद भी चला जाता। किहो जी अवस्था होगी जी, जब गुर बोला तब विषम हो जाए।
हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै। वाहिगुरु साडे वर्गिਆਂ ਨੂੰ कोई रखदा सी? जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए, तू गुर पिता, तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सिखाए। वाहिगुरु सारे शब्द कह दिते। माता जी पहला चले गए, पिता जी चले गए, ते याद रखियो रिश्तेदार भी गोइंदवाल साहब आए ते उन्होंने आके क्या सी, गुरु अमरदास सच्चे पिता जी नू दमाद बना के सिर ते टोकरी चुकाई। महाराज जी ने क्या नहीं भाई टोकरी नहीं, उन्हें क्या देखो असी देखिया सिर ते टोकरी चुकी, नाल क्या ये अभागा। वाहिगुरु शब्द जबान कंबदी है। सोडिया ने क्या अभागा, इन्हें सिर ते टोकरी चुकाती। महाराज कहते नहीं टोकरी नहीं, कहते देखो जी तुसी गुरु हो ना, आ टोकरी। सतगुरु कहते नहीं तुहानू टोकरी दसदी है रामदास जी दे सिर ते दीन दुनी दा छतर है, ये टोकरी नहीं। महाराज उत्थे फिर कहते ने तुसी मेरी मां हो। सच्ची मुच्ची गुरु अमरदास जी मां दा प्यार भी तुसी दिता, पिता दा प्यार भी तुसी दिता, मेरे तां रिश्तेदार भी तुसी बन गए। सब कुछ होने के बावजूद सतगुरु मैं इन्नियां को गलतियां कीतियां तुसी मैनू बख्श दे रहे। फिर बेनती है तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोला तब विषम हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राखै, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता, तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सिखाए। मेरा सब कुछ तुसी, तू गुर पिता, तू है गुर माता, तू गुर बंदप मेरा सखा सिखाए। अगे है जो खमरी बिद होती मेरे सतगुरा। मेरी अवस्था नू तुसी जानदे हो। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछदा। चेते रखियो गुर सिखो, जिस लंगर स्थान ते बैठे हो अमेरिका तो सारे सिंह आए बैठे पिछे, याद रखियो इस थां ते सारियां बरकतां गुरु रामदास दे नाम दियां ने। चार जियां नू रोटी खवानी मुश्किल हो जाती है। हाँ जी है, पांच जी घर दे काम करदे हो, छियां दियां दी रोटी मुश्किल नहीं चलती, बड़ी मुश्किल चलती है। ये धन गुरु रामदास दा नाम लैके कोई जंगल विच भी बैठेगा ना, याद रखियो दे नाम च इन्नी बरकत है कदी टोटा ही नहीं होगा। मैं अगे बेनती करांगा ते तुसी दरबार साहब जरूर जाया करो। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, खब्बे सज्जे भजन दी थां कोई मजारां ते तुरिया फिरदा, कोई कबरां दी पूजा पिछे दिली चलिया। मेरा वैसा विशा नहीं कि एक गायक बोलिया उन्हें क्या कबरां दी गल, ते मैं सच्ची कहना मेरा किसी गायक दे नाल गाउन नाल संबंध नहीं, पर जदों पंजाब विच स्पिरिचुअलिटी दे नां ते किसी नूं कोई कुराए पाएगा उदों सिख दा सुचेत होना बहुत जरूरी है। मेरी गल समझ गए ना जी। जे कोई स्पिरिचुअल तुसीं जाओ खाड़े ला गाउंदे तोरा किता है, ते जदों तुसीं लोकां नूं घुमा फिरा के कबरां दे दुआले लिया के खड़िया कर दिओ, उदों फिर जरूर सोचांगे सिੱਖੀ नूं कोई सन ते नहीं ला रहा। तुहानूं पता है मझ दुआबे दी धरती ते कबर पूजन वाला सी एक भाई तीरथा जिन्हों मंझ कहंदे हो। माझे दी धरती ते लगा सी, मालवे दी धरती ते बहलोल सी। मेरे सतगुरां ने कृपा कीती, तिन्हां नूं कबर पूजन वालियां नूं ब्रह्म ज्ञानी बना के रख दिता। इस करके मैं सिर्फ इशारे मात्र कह दिता है। सतगुरु गुरु रामदास महाराज कहते ने जो खमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम्हार जानो आपे। खम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे खम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। गुरु रामदास गुरियाई ते विराजमान हुए। भाई गुरदास साहब उन्होंने अनुभवी शब्द कहे, पूर्ण ताल खटाया अमृतसर विच जोत जगावे, बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे। अगली बेनती हुण सुनियो। महाराज जी की कीता साडे ते किन्नी बख्शिश की। मैं थोड़ा जिहा इतिहास पहला जान के लिया जी, क्योंकि महाराज जी का दिन मना रहे हैं ना। उंज तां 19 राग गुरु नानक साहब वाले लाए सच्चे पातशाह ने, धन गुरु रामदास जी ने, ते 11 राग अपने कोलों होर सतगुरां ने बनाए। भाई प्यारा सिंह बैठे ने 19 राग गुरु नानक साहब वाले, 11 राग अपने कोलों लाए, ते मेरे सोढ़ी सुल्तान पातशाह ने 30 रागां दे विच बाणी उचारण की। गुरु ग्रंथ साहब च 22 वारां ने,
एक वार राय बलवंत की सत्ता जी दी है, बाकी रह गया 21 वारां विचों 8 वारां सब तो ज़्यादा वारां धन गुरु रामदास महाराज दी। श्री राग की पहली वार ही गुरु रामदास जी दी है। गौड़ी की वार असीं पढ़ने आ, हर से गौड़ी की वार का पाठ जरूर करियो, निंदका दुखियां की बनता है। सच एवे गुरु रामदास जी ने नवी वोकैबलरी नूं जन्म दिता। बड़े शब्द ऐसे ने जेड़े पहला साहित्य विच वरते ही नहीं गए। तुमनछे ये शब्द कभी के वरते ही नहीं। गुरु रामदास जी ने नवे तो नवे शब्दों की वरतों की, 30 रागां च बाणी उचारण की। गुरसिखो सब तो वड्डी साडे ते बख्शिश की, सानू केंद्रीय स्थान श्री हरमंदर साहिब बख्श दिता, जिन्हों आप अजकल दरबार साहिब कहने। धन गुरु रामदास महाराज, उन्हां दी निमरता इन्नी है, असी रोज उन्हां दे 2 बचन पढ़ने। वैसे तो ये रहराज साहिब जी के पाठ विच हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास पढ़ने, सो पुरख पढ़ने, तू करता सचियार मैडा साई पढ़ने। हाँ जी, उस तो इलावा सतगुरां दा एक शब्द आप जी रोज सोहिला साहिब विच पढ़ते। ये चौथा शब्द है, काम क्रोध नगर बहु भरिया। उंज मेरी अज इच्छा सी भी हर साल इतिहास सुनाने ये शब्द की कथा हो जाए। काम क्रोध नगर बहु भरिया, ये सारा शरीर काम ते क्रोध वासना नाल लवरेज भरिया पिया है। महाराज कहते मिल साधु खंडल खंडा है, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हार लिव मंडल मंडा है। जेड़ा शरीर काम क्रोध में भरिया, जदों वह गुरु जी के शब्द च लिव जुड़ गई, यही अत दा सोहना बन जाएगा। मन हर लिव मंडल मंडा है। अगे महाराज कहते 2 काम कर लेगा। महाराज जी दसो, कहते ने कर साधु अंजुली पुन वड्डा है। ध्यान दिया जे गुरमुखो, अंजुली का अर्थ वैसे बुक भी हुंदा है, ये अंजलि का पुष्पांजलि भी हुंदा है, पुष्प पा के। एक ये शब्द बड़ा साडे लोक वरदिया तिलांजलि। हाँ, ये तिल अंजलि है। यदा अर्थ है मरे होए नूं जदों तिल सट्टे जाओ, तिलांजलि तां ही कहंदे आ। शब्द है तिलांजलि। इत्थे महाराज कहंदे कर साधु, साधु दे सामने हथ जोड़ दे, गुरु सामने हथ जोड़ दे। अगला काम कर डंडौत पुन वड्डा है, तू डंडे की तरह अपने आप को समर्पित कर दे। फिर सुनियो, मैं कहना अज 2 बचना चेते रख लीए, मैं भी तुसीं भी। आप भी तो बहुत गुरमुख बैठे नाम जपण वाले जी, क्योंकि प्रचारक कोल मैक हुंदा है। कोई जरूरी नहीं मैक वाला ही सब कोई जानता है, जिहड़ा कुछ नहीं बोलता बंदगी करदा वो सब कोई जानता है। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, सब तो वड्डा पुन है तू गुरु जी सामने हथ जोड़ दे। कर डंडौत पुन वड्डा है, तू डंड औत। ये शब्द जी डंड औत मींज डंडे दी तरह। एक अष्टांग हुंदा है, एक डंडौत है। तू डंडौत, हुण मेरी बेनती सुनियो, ये भी लफ्ज बड़ा डूंगा वरत्या गुरु रामदास जी ने। डंड औत डंडे दी तरह। ये किवें जी? क्योंकि डंडा अपनी मर्जी नहीं करता, जिदे हथ विच डंडा ओदी मर्जी नाल चलदा है। फिर सुनो, हुण आ सिंह खलोते आ लैके सामने बरछे खलोते आ, जां डंडा डांग लै खलोते आ। इन्हां दी मर्जी है डांग नूं सिद्धिया रखण, इन्हां दी मर्जी है इहनूं कंध नाल ला देण, इन्हां दी मर्जी जमीन ते रख देण, इन्हां दी मर्जी मोढे ते रख देण। डंडे दी कोई मर्जी नहीं हुंदी, डंडा सिर्फ ओदी मर्जी चलदा जिहदे हथ च गए। ओ गुरमुखा, तू डंडे दी तरह अपना आप गुरु सामने रख दे, जिवें गुरु दी मर्जी तो उसे तरह रहो। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है। अखीर च इत्थे महाराज ने बड़ा प्यारा शब्द वरते, वो है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। वाहिगुरू कहते मैं गरीब हाँ जी, मैं मस्कीन हाँ, तुसी सब तो वड्डे हो, तुसी कृपा कर लो, सब तो वड्डिया सानू रख लै। मैं बेनती करा जी, बस आ ही शब्द गुरु रामदास जी को असीं कह दईए। महाराज जी तो वाहिगुरू जी को कह रहे हैं, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे। असी गुरु रामदास जी को कह दी, सच्चे पातशाह असी गरीब खां, असी मस्कीन खां, तुसी बहुत वड्डे हो, सानू रख लो। श्रीमान भाई वीर सिंह उन्हां दी एक छोटी जी कविता है,
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਲੇਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਂਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਮ ਲੋਕੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਕਤਾਰਾਂ ਚ ਲੈ ਸੰਗਤਾਂ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ 100 ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧੁੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਿਆ ਨੇਮ, ਵੱਡੇ ਖਿੱਚਣ ਛੋਟਿਆਂ, ਸੂਰਜ ਖਿੱਚੇ ਧਰਤ, ਧਰਤ ਫਿਰ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਚੰਦ ਮਾਰਦਾ ਖਿੱਚ ਉਛਾਲੇ ਸਾਗਰਾਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਏ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਏ, ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਬੈਠਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਤੁਸਾਂ ਬੰਨਿਆ ਨੇਮ, ਵੱਡੇ ਖਿੱਚਣ ਛੋਟਿਆਂ, ਸੂਰਜ ਖਿੱਚੇ ਧਰਤ, ਧਰਤ ਫਿਰ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਚੰਦ ਮਾਰਦਾ ਖਿੱਚ ਉਛਾਲੇ ਸਾਗਰਾਂ। ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆ, ਖਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆ। ਜੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਖਿੱਚ ਸਾਈਆਂ ਮੇਰਿਆ, ਹਾਏ ਗਵਾਚ ਜਾਸਾਂ ਮੈਂ ਬੰਨ ਤੇ ਵੇਲੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਝਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਛੁਟਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਮੈ ਅਮਰਾ ਪਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਪੀਵੈ ਸੰਤ ਕਰੈ ਮਨ ਮੱਜਨ, ਪੁੱਪ ਜਿਨੋ ਸੇਵਾ ਕਰੀਆ, ਤਿਨ ਭਉ ਨਿਵਾਰ ਅਨਪੈ ਪਦ ਦੀਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਰ ਤੇ ਉਦਰ ਧਰੇ, ਕਬ ਕਲ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰ ਅਪਹਰ ਭਰੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀਪਤ ਗਿਆ ਸੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਘਟਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੱਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੁਪਹਿਰੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੱਲੇ ਰੋਗ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਰੋਗ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਤੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਾਂ ਸਿਰ ਤਲੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਮੰਗੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅੱਗੇ ਦੇਣੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੀਰਥ। ਵੈਸੇ ਤੀਰਥ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਲਈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਮਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਵਟਕ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਖੁਰੇ 2 ਦੱਸੇ 5 ਦੱਸੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਰ ਵੱਖ ਜੋ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਣ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਲਿਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਵਾ ਦਿੱਤੀ। 7 ਬਚਨ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਪਏ? ਹਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾਣ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ
5 दिन महाराज लेंदे रहे। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜੋ ਬਚਦਾ ਉਹ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਡੋ ਮਣਾ ਛਾਬੜੀ ਸੱਟ ਪਰਾਂ, ਆਖਰੀ ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਖ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ। ਕੀ ਖਟਣਾ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ। 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘੇ, ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਹੋਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਰੁਪਈਏ 5 ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਬਰਕਤ ਪੈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ 5 ਰੁਪਈਏ ਵੱਟੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਓ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਰਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇਣੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਬਚਨ ਕਹਿ, ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਫੈਲ ਗਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੇ, ਸੂਰਤ 'ਚ ਨੇ, ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਭਾਈ ਮੇਹਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮੇਹਰ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਹਰ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ, ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਬਖਸ਼ੰਦ ਫਰਜ਼ੰਦ। ਮੇਹਰ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਮਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ।